हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने 5 नोड्स ली हुई है और जो हमारी लास्ट नोड होगी उसके लिंक पार्ट में एड्रेस होगा, वो होगा फर्स्ट नोड का और ये एक सर्कल यहाँ पर फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को ले लिया है और उसके बाद स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया हमारी नोड के लिए। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा डेटा पार्ट जो कि इंटीजर टाइप में है और सेकंड हमारे पास होगा लिंक, जहाँ पर हम एड्रेस वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया हमारी लिंक लिस्ट के लिए। तो हम मेन फंक्शन में आएंगे। हमारे पास सबसे पहले हम नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करवा देंगे। तो ये लाइन मैंने ले ली है। स्ट्रक्ट नोड जो फर्स्ट नोड होगी उसे मैंने हेड नेम दे दिया है और उसे मेमोरी एलोकेट करवा दी है। इसके बाद हम यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे कि हम कितनी नोड्स क्रिएट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर कंपाइल टाइम में ही नोड्स को क्रिएट करेंगे और वहाँ पर उसे शो करवाएंगे। तो ये मेरी फर्स्ट नोड है, मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और हम इसमें 5 नोड्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इसे पेस्ट करूँगा 4 बार और इससे हमारे पास 1 2 3 4 5 नोड्स बन जाएंगी, मगर मुझे इनका नेम जो है चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए मैंने हेड ले लिया है और सेकंड के लिए मैं सेकंड ले लूँगा। उसके बाद थर्ड हमारी थर्ड और फोर्थ और लास्ट हमारी नोड होगी, उसका नाम मैं फिफ्थ ले लूँगा। तो ये हमारे 5 नोड्स हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया और मेमोरी एलोकेट हो गई है उन्हें। तो हमारी जो फर्स्ट नोड होगी हेड, तो आपको पता है कि एरो जो हम यहाँ पर है, पहले हमें अपना नोड का नेम यहाँ पर राइट करना पता है, उसके बाद माइनस और ग्रेटर देन साइन, इससे हमारे पास एक एरो बन जाता है जिससे कि हम डेटा पार्ट और लिंक पार्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एरो क्रिएट किया है, हमारे पास ऊपर इसके वेरिएबल्स आ गए हैं इंट डेटा और नोड लिंक। तो मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा या फिर मैं राइट भी कर सकता था यहाँ पर डेटा और इक्वल कर दूँगा जो हमारी फर्स्ट नोड का डेटा पार्ट होगा, वहाँ पर हम 23 एंटर करवा देंगे और हेड के लिंक में मैं यहाँ एड्रेस दे दूंगा सेकंड नोड के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट नोड जो है क्रिएट हो चुकी है। इसके डेटा पार्ट में भी हमारा डेटा फिल हो गया है और इसके लिंक पार्ट में भी सेकंड का एड्रेस आ गया है। इसके बाद मैं इसे दोबारा कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सेम मैं सेकंड के लिए लूँगा। हेड की जगह मैं सेकंड रिप्लेस करूँगा और सेकंड में मैं वैल्यू दे दूंगा 34 और यहाँ हेड को भी मैं सेकंड से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि हम सेकंड नोड में एंटर करवा रहे हैं अपने डेटा को। और सेकंड के लिंक में मैं थर्ड का एड्रेस दे दूंगा जो हमारी थर्ड नोड होगी। इसी तरह दोबारा मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर एंटर करवाऊँगा। यहाँ पर मैं वैल्यू 45 दे दूँगा और लिंक पार्ट में थर्ड के लिंक में मैं फोर्थ का एड्रेस दे दूँगा। सेम फॉर फोर्थ। इसके डाटा पार्ट में मैं 56 वैल्यू एंटर करवा दूंगा और इसके लिंक पार्ट में फिफ्थ का एड्रेस और लास्ट जो नोड होगी हमारी वो होगी फिफ्थ के डाटा में मैं 67 एंटर कर दूंगा। ये देखिए जो हमारी लास्ट नोड है, यहाँ पर मैं इसके लिंक पार्ट को नल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं हेड का एड्रेस एंटर करवाऊंगा जिससे कि हमारा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि लास्ट नोड से हम पहली नोड पर चले जाएंगे, उसके बाद सेकंड में, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और दोबारा हम फर्स्ट पे चले जाएंगे। उसके लिए मैं एक सबसे पहले ptr वेरिएबल ले लूँगा जो कि होगा हमारे पॉइंटर वेरिएबल के लिए। सबसे पहले मैं इस ptr को हेड के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पर हम डू व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। डू व्हाइल लूप कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डू जो कीवर्ड लेंगे यहाँ पर, उसके बाद डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम राइट करेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगी। तो पहले हम स्टेटमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। हमें चाहिए क्या कि हमें प्रिंट करवाना है जो भी हमारा डेटा होगा, ptr के डेटा पार्ट में जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें शो करवाना है। यहाँ पर अभी हमारा ptr हमने हेड के इक्वल कर दिया है। अभी हमारे ptr में जो भी डेटा होगा, यहाँ पर 23 है, वो हमें शो करवाना है। उसके बाद ptr हमारा यहाँ सेकंड नोड पे पॉइंट करना चाहिए, मतलब कि ptr इक्वल्स ptr के
लिंक पर PTR का लिंक क्या है, सेकंड, तो ये सेकंड पे चला जाएगा। इसके लिए हमें PTR इक्वल्स PTR के लिंक पर इसे पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो यहाँ पर ये होगा कि हमारा PTR जो है सेकंड नोड पे पॉइंट करेगा। पहले ये 23 को यहाँ पर प्रिंट करेगा, उसके बाद PTR इक्वल्स PTR के लिंक पर जो सेकंड नोड है वहाँ पर ये सेकंड नोड पर पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हमारी वाइल कंडीशन आ जाती है। डू में पहले जो स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट करते रहेगी जो हमारे डू के अंदर स्टेटमेंट्स है। वाइल जब तक कि हमारा PTR इज़ नॉट इक्वल टू हेड, जब तक हमारा PTR हेड के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट नोड जो हेड नोड है उसके डाटा को हमने प्रिंट कर लिया है। उसके बाद हम जो भी डाटा यहाँ पर होगा उसे प्रिंट करेंगे तो सेकंड पे, और हमारा सेकंड पे 34 यहाँ प्रिंट हो जाएगा और हम PTR इक्वल PTR के लिंक पे चले जाएंगे जो कि है थर्ड नोड। तो PTR हमारा थर्ड नोड पर पॉइंट करेगा और फिर ये 45 यहाँ पर शो करवाएगा और जो लिंक पार्ट है इस यहाँ पर चला जाएगा जो कि हमारी फोर्थ नोड है। अब हमारा PTR फोर्थ नोड पर पॉइंट कर रहा है। ये 56 को यहाँ पर प्रिंट करेगा और चला जाएगा इसके लिंक पार्ट जो कि है फिफ्थ नोड पर हम चले जाएंगे और इसे भी यहाँ पर 67 को यहाँ प्रिंट करेगा स्क्रीन पर और चला जाएगा हमारे PTR इसके लिंक पर जो कि है हेड नोड। अब देखिए हमारा हेड PTR हेड के इक्वल हो गया है, तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। जो यहाँ पर बार बार काम हो रहा था, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी, तो अब हमारा PTR हेड के इक्वल हो गया है, इसलिए हम यहाँ से बाहर चले आएंगे। जहाँ हमने अपने डाटा को प्रिंट किया है वहाँ हम %d के बाद एरो लगा देंगे जिससे कि ये सेपरेट हो जाएंगे हमारा डाटा जो भी वहाँ पर शो होगा। इसके बाद हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं रन करने के बाद सारा डाटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है जो 23, 34, 45, 56 एंड 67 ये हमारा डाटा है। इस तरह से हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।